ईंटों को पकाने के लिए अकरम हर आध घंटे बाद लोहे के ढक्कन उठाकर इन सुराखों में लकड़ी का भूरा, फैक्ट्री का मैल और पिसा कोयला डालता है। वो अपने होश संभालने के बाद से इसी भट्टे पर काम कर रहा है। इसका अलमिया ये है कि इसने भट्टा मालिक से पेशगी के नाम पर कर्ज लिया हुआ है। नस्ल दर नस्ल कर्जों और सूद के बोझ तले दबे अकरम के लिए काम छोड़कर जाना भी मुमकिन नहीं। 2 लाख अबू में जी मेरे कर्जा 50,000 मेरे मने जी कोई कटा दी दा मालक नूं तो कोई ले ली दा 7,000 तनख्वाह है जी। तो दोबारा कोई खुदा न खास्ता कोई खुशी गमी हुई तो फिर क्या करोगे? फिर मालक को लवांगे जी पैसे। जब भट्टा मालिक से इन कर्जों और सूद बारे दरियाफ्त करने की कोशिश की गई तो वो आए बाएं और शाएं मारने लगा। सिस्टर आप कर्जे पर आ जाती हैं, मेरी बात सुनो। मैंने आपका कहा आपसे हमने कोई बात की है? किसी ने एडवांस लिया है? ले लेता कोई 2,000 या 4,000, आप खुद ही बता दें। जब आप 2-4 हज़ार कभी 1,000 दे दिया, कभी 1,500 कटा दिया। अकरम ही क्या, पंजाब में 5,000 भट्टों पर 15 लाख से ज्यादा अफराद अपने खानदानों समेत ईंटें बनाने का काम कर रहे हैं। ईंटें बनाने का ये अमल 4,000 साल पुराना है। इसके लिए अफरादी कुव्वत की जरूरत होती है और इस काम में इस्तेमाल होने वाली ये अफरादी कुव्वत हमेशा ही से मफलूकुल हाल जिंदगी गुजार रही है, जबकि ये अफराद मुल्क के बाज़ाब्ता शहरी भी नहीं। नासरी कार्ड तो मुफ्त जाने, सारी फैमिली जाती है उत्थे धक्के खा के वापसी आ जाती। कम से कम 1000 बंदा होना है ते जिन्हां दे 20 दे होने ते बाकी कोई नहीं है। साडे को कोई बंदा नहीं आया कदे, ना गवर्नमेंट ने सानू पैसा दिता कदे। सोशल सिक्योरिटी का हुकूमती इदारा इन भट्टा मजदूरों के लिए कुछ कर रहा है या नहीं, ये मजदूर इससे बेखबर हैं। इन भट्टों पर मौजूद दीगर सहूलियात की कमी के साथ हुकूमत इन पर बसने वाले सैकड़ों बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल के बारे में भी गैर संजीदा है। स्कूल तो है मगर नाम के, मुख्तलिफ क्लासों के निसाब को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक उस्ताद। क्लास में 5। अच्छा, और मिस कितनी है? 1। हमारे भट्टे में एक ही टीचर है, वो सबको पढ़ाती है। एक मिस थी था और 50-60 बच्चे थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ा लेती है सबको। हुकूमत पंजाब ने पहली मर्तबा इन बच्चों के लिए 6 करोड़ 30 लाख रुपए से एक तालीमी मंसूबे का आगाज 2007 में किया था, जिसके तहत 200 स्कूलों को तामीर करना था, मगर इसमें भी स्कूल की इमारत या फर्नीचर या दूसरी सहूलियत शामिल नहीं है, जिसकी बिना पर स्कूलों की हालत नाकाबिले बयान है। हमारा सारा फोकस सिर्फ नंबर्स पे नहीं है, मेयार पे भी है। बात यह है कि ये लोगों तक तालीम कभी पहुंची ही नहीं है। नॉन फार्मल स्कूल का कंसेप्ट ये है कि उसके लिए कोई फार्मल बिल्डिंग नहीं है, वो एक टीचर होता है जो, और एज ग्रुप डिफरेंट है। अब बच्चे को 5 साल के भी हैं, कोई 10 साल के भी हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा। हम सब बच्चों को यकजा करके क्लास में ले आते हैं, फिर उनको एक नॉन फार्मल का स्पेशल सिलेबस है जो पढ़ाया जाता है। इन भट्टा मजदूरों की हालत जार बदलने के लिए जरूरी है कि इनकी इक्तिसादी जरूरियात को पूरा किया जाए। माहिरीन का कहना है कि इसके लिए तालीम ही कलीदी किरदार अदा कर सकती है। ये भट्टा मजदूर आज तक पाकिस्तान के शहरी ही नहीं बन सके। इनका कहना है कि मिट्टी की ईंटें बनाते बनाते ये इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ फरवा शमशाद, समा, लाहौर।